28 तारीख का दिन बड़ा परिवर्तन का दिवस है, शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन यदि हम बात करें मेष राशि वालों के लिए होने का योग बन रहा है। शनि महाराज इस दिन मार्गी होने जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सावधानी भरा है, बहुत ध्यान से कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। साढ़े साती का आरंभ अब हुआ जानना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं साढ़े साती का आरंभ आपका 6 महीने पहले हो गया, तो 6 महीने में तो शनि वापस चाह के स्थिति ऐसी हो गई है कि बिल्कुल उसी अंश पे आ गए हैं जो मार्च अप्रैल में थे। तो अब शनि का खेल असली शुरू होने वाला है और बहुत सोच सोच के हर चीज़ को कदम रखने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जीवन में अब जो भी कार्य करें वो ऐसे ना हो कि आने वाले करीब करीब 7 साल तक आपको फंसा के रखें। ट्रैप में नहीं फंसना है, कदम कदम फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। ऐसे ना चले कि बिल्कुल जब हाथ जो मिट्टी में डालें तो सोना बन जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसके विपरीत हो। तो बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है, किसी भी गलत ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये शनि का जो प्रभाव है बहुत विशेष आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। साढ़े साती का आरंभ काल है और शनि महाराज शुरू में फंसाते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लगता है लोगों को बहुत अच्छे योग, अरे इससे बढ़िया समय तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, जब आरंभ काल में हम कहते हैं साढ़े साती शुरू हो गई तो कहते हैं सर बच्चा जी क्या बात कर रहे हो, साढ़े साती तुम्हारे को तो बहुत कुछ देखी गई। और जब वो बोल के जाते हैं तो उसके बाद स्थिति जब शनि महाराज उसमें समझ में नहीं आते चीज़ें कि गलत होने जा रही है पॉजिटिव होने जा रही हैं, वो चीज़ें गलत ना हो इसके लिए आँख खोल कर कार्य करने की ज़रूरत है। शनि को मना के रखने की ज़रूरत है। शनि दंडाधिकारी हैं, यदि आलस्य में रहोगे तो कहीं ना कहीं वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम दिव्य उपाय आपको बताने जा रहे हैं। शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ हमने आरंभ में भी आपको बताया था। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है जो हींग लगे न फिटकरी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ एक बार तो अवश्य करने। शनिवार के शनिवार तो करें ही करें, लेकिन एक बार, क्योंकि साढ़े साती आप पर चल रही है तो आप कम से कम हमारे सेक्शन में चले जाइएगा, जो मंत्र का सेक्शन है इस चैनल के, वहाँ पर शनि स्तोत्र का एक जो है वो लगातार पाठ मिल जाएगा आपको। उसको स्तवन करना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। और इससे बढ़िया उपाय आपके लिए नहीं है। हज़ारों उपाय हैं, लोग कोई नग पहना रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रयास करें, ये हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी साढ़े साती के दिन में। और सबसे ज़रूरी बात एक और, ऐसे में शनि महाराज का जो पूरा प्रभाव हो गया है, कम से कम 3 महीने में एक बार कम से कम अपना तुलादान अवश्य करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उन सबको समझ लीजिए।